हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आशा है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। यूपी लेखपाल के लिए कुछ चीज़ें हैं। हालांकि मैंने कई वीडियो बनाए हैं इसके लिए, लेकिन यूपी लेखपाल में कट ऑफ मेन चीज़, इस पे काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कट ऑफ तो ठीक है, कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है। कॉमन कट ऑफ, ठीक है ना, कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है। उसमें क्या हो सकता है और आयोग ने इस पे क्या कहा है। ठीक है। और मेंस के लिए सटीक पहली बात तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर कुछ नहीं हुआ तो कितने नंबर वाले सेफ है। बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना, सटीक कट ऑफ बताऊंगा बिल्कुल। और मेंस के लिए कितना समय है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेंस होगा कब और शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, पहली चीज, अभी आपने देखा होगा कई सारे विधायकों ने या सांसदों ने लेटर लिखा है, ठीक है ना, पत्र लिखा था। किसके लिए? कॉमन कट ऑफ के लिए। कॉमन कट ऑफ, पेट कॉमन कट ऑफ के लिए। ठीक है। लेकिन आयोग का जवाब आया था उसमें। आयोग का क्या जवाब आया था कि हम कॉमन कट ऑफ करने में असमर्थ हैं। अगर कॉमन कट ऑफ करना भी होगा तो पूरी नियमावली में बदलाव होगा, करना होगा। ठीक है। तो कुल मिला के आयोग ने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, तो कॉमन कट ऑफ तो नहीं होने वाला। ये हो सकता है आपको बात अजीब लग रही हो, लेकिन कॉमन कट ऑफ नहीं होने वाला। ठीक है। अब इसमें हो क्या सकता है। देखिए, कॉमन कट ऑफ में एक और दिक्कत है ना। कॉमन कट ऑफ में क्या दिक्कत है ये बताइए। कॉमन कट ऑफ में ये दिक्कत है कि मान लीजिए आपने कहा या आयोग ने कहा कि कॉमन कट ऑफ 50 नंबर किया जाए। ठीक है ना, नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल नहीं। ठीक है ना, 50 नंबर किया जाए। अब कॉमन कट ऑफ का मतलब है कि कॉमन कट ऑफ कैसा कट ऑफ है? कॉमन कट ऑफ है, यानी कि सभी भर्तियों के लिए है। भाई कॉमन का मतलब तो यही हुआ कि सभी भर्तियों के लिए है। अब आप कह रहे हो अलग अलग करो, तो अलग अलग तो वैसे भी कर रहा है आयोग। ठीक है, तो अलग अलग नहीं, कॉमन कट ऑफ है, यानी कि सभी भर्तियों के लिए है। यानी कि वो लेखपाल आए या वीडियो आए या वीपीओ आए या लोअर पीसीएस आए या लाइब्रेरियन की भर्ती आए या कोई भी चिकित्सा विभाग की भर्ती आए, है ना, तो कुल मिला के कॉमन कट ऑफ सभी के लिए है। अब कॉमन कट ऑफ की बात मेजरली वो लोग कर रहे हैं जो लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं, वीडियो, वीपीओ, लोअर पीसीएस, बस, इसके अलावा नहीं। ठीक है। कॉमन कट ऑफ में समस्या ये है कि मान लीजिए 50 नंबर कॉमन कट ऑफ रख दी गई, तो लेखपाल वाले खुश हो जाएंगे, वीडियो वीपीओ वाले खुश हो जाएंगे, लोअर पीसीएस वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरियन हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जो कॉमन कट ऑफ के पहले भर कट ऑफ जानी चाहिए 2 नंबर या 1 नंबर भी चली जाती है कभी कभी मेंस के लिए, या 5 नंबर, जूनियर सेशन के लिए मान लीजिए इसे 40 नंबर। अब वो चूंकि 50 कॉमन कर दिया गया है, तो लाइब्रेरियन के लिए भी, चिकित्सा विभाग के लिए भी, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सब में 50 जाएगी। तो यहां पे मामला फंस जाएगा। यहां पे इन 2-3 भर्तियों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहां मामला फंस जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस वजह से आयोग कॉमन कट ऑफ नहीं कर रहा है, जो कि ठीक भी है। अब मांग किसकी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मांग होनी चाहिए कॉमन कट ऑफ की नहीं, बल्कि गुना की, कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम जितना बुला सकते हैं उतना बुलाइए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉमन कट ऑफ नहीं, गुने वाली की बात होनी चाहिए। इसको आयोग आराम से मान लेगा, कॉमन कट ऑफ की बात नहीं मानेगा। ठीक है। तो जैसे अभी 30 गुना बुलाता है, 15 गुना लिखा रहता है, लेकिन 30 गुना अमूमन, लेकिन कई कई भर्तियों में 50 गुना भी हो जाता है, 45 गुना हो जाता है। यही आगे चल के 55 या 60 गुना कर दे, ये आयोग कर सकता है, ये आयोग के हाथ में है। लेकिन कॉमन कट ऑफ आयोग के हाथ में नहीं है। तो पहली चीज तो कॉमन कट ऑफ का काम खत्म है, वो आयोग नहीं मानेगा और ना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो है, लेखपाल। कि लेखपाल के लिए भाई साहब पहले बताओ कट ऑफ क्या रहेगी, फिर बताइए इसका एग्जाम की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी,
और इसका एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम मंथ क्या रहने वाला है, डेट तो अभी कोई नहीं बता सकता, मंथ क्या रहने वाला है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कट ऑफ। देखिए कट ऑफ आप खुद से निकाल सकते हो, मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि आप अपने रैंक निकालोगे और जितनी भर्ती आई है, पद जितने पद हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 का। 30 का क्यों करें, आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में 15 लिखा है, 15 गुना, 15 गुना वो लिखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको मत छोड़ो, ये 30 गुना आप करो। 30 गुना क्यों करें, चुनाव का माहौल है, 45 गुना भी कर सकता है, लेकिन ये आयोग के ऊपर है ना कि 45-40 करेगा कि नहीं। जो फिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सटीक बताना है ना, मुझे अनुमानित नहीं बताना, बिल्कुल सटीक बताना है, तो फिक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि पद जितने हैं उसका 30 गुना करिए, इतना फिक्स है कि आयोग को बुलाएगा ही बुलाएगा। अब आयोग के ऊपर है कि वो 40 बुला ले, 45 बुला ले, वो उसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन कम से कम 30 ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है, इतना तो बुलाएगा। अब रैंक कैसे निकालनी है, सबसे बड़ी बात है कि रैंक कैसे निकालनी है। तो ये देखिए, ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ कि रैंक निकालने के लिए सबसे जरूरी है आप अपना परसेंटाइल स्कोर लाइए। परसेंटाइल स्कोर, क्योंकि आपको पता है कि नंबर है और नंबर से ज़्यादा यहाँ पे परसेंटाइल का महत्व है। ठीक है, परसेंटाइल जो आपका स्कोर है उसको आप इस फार्मूले में रखिए, ये यहाँ पे आप पी जहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप परसेंटाइल स्कोर रखिए। ठीक है, 100 में आप अपना परसेंटाइल स्कोर घटाएंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ये क्या है, ये कैंडिडेट है। कैसे कैंडिडेट है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन इतने 19.5 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म पेपर दिया है, तो इनमें से तो रैंक निकलेगी। तो आप जितना परसेंटाइल है इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी रैंक निकल आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का 85 परसेंटाइल है, ये क्या है, परसेंटाइल। अब 85 परसेंटाइल पे स्कोर कितना बनेगा वो थोड़ा देख लेना, कि मान लीजिए 100 में से 85 घटाया, 100 से डिवाइड किया और इतने से मल्टीप्लाई किया, तो वो इतनी रैंक आई उसकी। ये क्या है, ये है रैंक, 2,91,475 रैंक है। ठीक है, अब लेखपाल की बात करें तो भाई लेखपाल में जो बुलाया जाना है बिना किसी दबाव के, पहली बात समझिएगा, बिना किसी दबाव के बुलाया जाना है, 30 गुना बुलाया गया, 30 गुना। अगर थोड़ा सा प्रेशर दे दिया गया आयोग को तो वो 40-45 भी कर लेगा, लेकिन मिनिमम 30 है। वैकेंसी कितनी है, 8,000 है, 7,994 है, लेकिन मैं अमूमन 8 कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया 2,40,000। इतने व्यक्ति आराम से मेंस देंगे। ठीक है, अब इस पे परसेंटाइल स्कोर देखिएगा क्या बन रहा है। मान लीजिए जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये नीचे देखिए लिखा हुआ है जिसके 65 नंबर हैं उसका बना है 92 परसेंटाइल, 65 नंबर पे 92 परसेंटाइल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 100 92, ये 65 नंबर वाले का है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और 19,43,171, इतना करोगे तो 1,55,000 के करीब आएगा। ठीक है ना, लगभग में, ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा, मैं लगभग बता रहा हूँ, 1,55,000। तो 1,55,000 2,40,000 के अंडर में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि 65 नंबर वाला ये 100% सेफ है, ये 100% सेफ है। ठीक है, तो आपने रैंक निकालेंगे, आपके जितने नंबर है, आपका परसेंटाइल स्कोर है, और खुद से आप चेक कर लोगे कि आप 2,40,000 के अंदर हो कि नहीं, तब आप ये 100% सेफ है। अब ये अनुमानित की बात आ जाती है, तो ये होता है कि भाई देखो, ये तब की बात है जब ऊपर के सभी लोगों ने, यानी कि सभी, ऊपर के नहीं, सभी लोगों ने फॉर्म भरा है, सभी ने। अब जाहिर सी बात है कई लोग ऑलरेडी किसी विभाग में होंगे, कई लोग खुद लेखपाल होंगे, यही बात है, कई लोग खुद लेखपाल होंगे, कई लोग जूनियर असिस्टेंट में होंगे, कई लोग वीडियो होंगे, उन्होंने एग्जाम दिया है पेट का। अब ये जरूरी नहीं है कि लेखपाल में फॉर्म भरे ना भरे, देखो लेखपाल वाले तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरेंगे, है ना, वो पहले से ही लेखपाल क्यों भरेंगे। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि सभी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कई अच्छी पोस्ट पे पहले से होंगे, वो कहेंगे यार लेखपाल नहीं भरना है, किसी को लेखपाल बनना ही नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो सभी फॉर्म नहीं भरेंगे। ये मैंने तब का डेटा दिया है जब एक एक व्यक्ति चुन चुन कर फॉर्म भरे, और आपको पता है कि सभी फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार आप 1 या 2 नंबर कम कर सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर कम कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे नहीं, यानी कि आप जितना भी आपका जो
परसेंटाइल है वो आप करके देखिएगा। 2,40,000 के अंदर हो तो आप 100% सेफ हो, अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें अनुमान पर चलेगी। जैसे मैंने बताया कि लेखपाल फॉर्म नहीं भरेंगे, जूनियर असिस्टेंट जो होंगे हो सकते हैं फॉर्म ना भरें, हो सकता है भर दे, किसी को नहीं पता है कि नहीं। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले से, जो मैंने फार्मूला बताया, इस फार्मूले से अपनी रैंक पता करें। 2,40,000 के अंदर है तो मेंस की तैयारी बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो कुल मिला के कितना नंबर बताया, अब सेफ स्कोर बता दीजिए। तो सेफ स्कोर मैंने आपको खुद से निकालना बता दिया है, अब आप खुद ही देख लेना सेफ स्कोर कितना है। लेकिन मेरे हिसाब से 62 नंबर जिसके हैं वो आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें। 62 नंबर, क्या 60 का नहीं हो पाएगा? क्या पूरा यूट्यूबर 60-60 चिल्ला रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर फिक्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 60 ना हुआ तो हो गया तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ 58 वाला भी हो जाए। लेकिन जो मैं फिक्स की बात कर रहा हूँ वो है 62। 62 नंबर है तो आप निश्चिंत होकर लेखपाल की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गई कट ऑफ की बात। ठीक है, तो मैंने कट ऑफ बता दी। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी। तो देखिए, जो अगर मैं पहले आपको बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, सबको पता है। ठीक है, 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। ठीक है ना, इसके बाद एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है ना। यानी कि आयोग के पास अब एग्जाम नहीं बचे हैं कुछ भी। अब आयोग अपना जो भी डीवी वगैरह करवाना है, इसको भी हालांकि ऑनलाइन कर रहा है आयोग, कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन हो जाए। उसके बाद नियुक्ति देना है जो पुराने भर्तियां हो गई हैं। ठीक है, अब आयोग के पास कोई भी एग्जाम नहीं बचा है। ये जो जूनियर असिस्टेंट 1 फरवरी को है, इसी का आप टाइपिंग होगी। क्या होगी? टाइपिंग होगी आगे, यानी कि लिखित परीक्षा ज्यादा नहीं है। तो क्या करेगा आयोग? पहली भर्ती लेखपाल ही है, ये भी आपको पता है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपको मार्च में देखने को मिलेगी। मार्च में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और इसका जो एग्जाम है मई में हो जाएगा। ठीक है, मई में हो जाएगा। पिछली बार के तरीके मत जाना कि पिछली बार तो जुलाई में हुआ था, जनवरी में ही भर्ती आई थी, जुलाई में हुआ तो ठीक है ना, उसमें मत जाना। वहां पर चुनाव हो चुके थे, यहां चुनाव होने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मई में ये आपका एग्जाम हो जाएगा। ये लगभग 99% है। 1% में है कि आपका हो सकता है जून में, वो भी फर्स्ट वीक तक। बस इतना लेट होगा, वरना आपका मई में ही पूरे चांसेस है कि एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ये रहा लेखपाल का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। इससे आगे लेट नहीं होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट लेखपाल बनना चाह रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छे से जुड़ जाए। 62 नंबर जिनके प्लस है, बाकी 60 वाले भी जुड़े, ऐसा नहीं है। कट ऑफ हो सकता है कम चली जाए, लेकिन जो मैंने फिक्स बताया वो यही है। ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं जाएगी। जो मैंने बताया 62, इसके ऊपर प्लस में नहीं जाएगी, नीचे चली जाए वो अलग बात है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आपकी कितना स्कोर है, कितना नंबर है। ठीक है, और बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे आप अपनी रैंक निकाल के एक बार जरूर चेक करना। ठीक, तो ये रहा वीडियो यूपी लेखपाल का। बहुत ही सटीक कट ऑफ बताइए मैंने, बहुत ही एनालिसिस करके। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई होप वीडियो को पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।